कुछ भी कहो यार, लेकिन हद हो गया है इस सरकार में। आज वंदे भारत एक्सप्रेसवे का ट्रेन का जो उद्घाटन मोदी जी ने किया है, हरी झंडी दिखा के और रवाना करने का काम किए हैं, और आज उसी में कुछ बड़े बड़े यूट्यूबरों को, बड़े बड़े पत्रकार, सोशल मीडिया के जितने भी माध्यम से काम करने वाले थे, सभी लोग स्टाफ आए हुए थे दिखाने के लिए। उसमें बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता, नेता भी लोग केबिन में बैठे हुए थे। एक महिला, एक बहन जो यूट्यूबर थी, वो बार बार इधर से उधर खबर बनाने के लिए, सोशल मीडिया पे पूरे देश को दिखाने के लिए इधर से उधर आ जा रही थी। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने समझाया कि आप बार बार इधर से उधर नहीं आ जा सकते हैं। तो बहन ने जवाब दिया कि मैं क्यों नहीं आ जा सकता हूँ, मैं तो जा रहा हूँ कुछ सामान लेने के लिए। और फिर जब बहन जाती है उस सामान लेके, फिर वापस जब आती है, तो फिर बीजेपी के कार्यकर्ता लोग रोकने का प्रयास करते हैं। फिर वो बहन मुंह तोड़ जवाब देने का प्रयास करती है। उसके बाद उसके भाई को मारा भी जाता है, बीजेपी के नेता लोग मारते हैं। और उसके बाद फिर उस बहन को बताते हैं कि ये बीजेपी का ही केबिन है, ये बीजेपी के नेता का केबिन है और आप इसमें नहीं आ सकते हैं, उसे भी धक्का दिया जाता है। अब आप सब बताइए कि इस तरीके का काम बीजेपी के नेता लोग करते हैं, कार्यकर्ता लोग करते हैं और अपनी बपंसी समझते हैं, जो ना उनके बाप का है और ना जो किसी ने ट्रेन को बनाया है, ना उसके बाप का है। ये जनता के पैसे का है और कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, इस पे कोई रोक नहीं सकता है। और ना कोई ये कह सकता है कि हमारा केबिन है, बीजेपी का केबिन है, हमारे नेता का केबिन है, या आप इसमें नहीं आ सकते हैं। अगर किसी के थ्रू अगर कोई गया भी है तो टिकट लेके ही चढ़ा होगा। और अगर बुलाया ही गया था यूट्यूबरों को, सोशल मीडिया को दिखाने के लिए, तो इस वाले डोर से कुछ खाने पीने के लिए लेने जा रहे थे। किसी अंकल ने हमें बोला तुम लोग कहाँ जा रहे हो, ये भाजपा का कैबिन है। फिर वहाँ पे वो बहस करने लगे और फिर हमें धक्का दिया बीजेपी के कार्यकर्ता है कि इस कैबिन में कोई नहीं आ सकता। मेरे पास वीडियो भी है। ये देखिए बदतमीजी कैसे कर रहे हैं, कैसे बदतमीजी कर रहे हैं। मतलब किसी लड़की के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे बदतमीजी करेंगे क्या? मेरठ से लखनऊ के लिए रवाना की गई वंदे भारत ट्रेन में पहले ही दिन लड़की से बदसलूकी का मामला सामने आया है, जिसके बाद ट्रेन में जमकर हंगामा हुआ। सुरक्षा गार्डों ने किसी तरह स्थिति पर काबू पाया। बता दें, पीएम मोदी ने थोड़ी देर पहले ही दिल्ली से वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को लखनऊ के लिए रवाना किया था। ट्रेन के मेरठ स्टेशन से रवाना होते ही ये एक घटना सामने आई। मौके पर कई मीडिया कर्मी भी मौजूद थे। इस दौरान पीड़ित लड़की ने मीडिया को बताया कि मैं अपने केबिन के लास्ट वाले डोर से खाने पीने का सामान लेने जा रही थी। इसी दौरान एक अंकल ने कहा ये बीजेपी का केबिन है, यहाँ से नहीं जा सकती, तुम लोग हमको नहीं जानते हो, हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। इस पर लड़की ने जवाब दिया कि हम लोग दिल्ली जागृति विहार के रहने वाले हैं, हम लोग भी बीजेपी से जुड़े हैं, स्किल इंडिया के लिए यूट्यूब चैनल चलाते हैं। मैं छोटी सी हाइट की लड़की हूँ, मेरे साथ धक्का मुक्की की गई, मेरे भाई को थप्पड़ मारा गया। हम अपने कैबिन से लास्ट वाले डोर से कुछ खाने पीने के लिए लेने जा रहे थे, नहीं लेने जा रहे थे, तो किसी अंकल ने, उनकी वीडियो भी है मेरे पास, किसी अंकल ने हमें बोला कहाँ जा रहे हो, एक मिनट, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, ये भाजपा का कैबिन है। हमने बोला हम खाना लेने जा रहे हैं, हमें जाने दो। नहीं, यहाँ से नहीं जा सकते, जाओ यहाँ से। तो इसने बोला कि भैया हम खाना ही तो लेने जा रहे हैं, तो वो हमें जाने नहीं दे रहे थे। फिर हम वो बोले तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं भाजपा का कार्यकर्ता, तो बोला हम तो नहीं जानते। फिर उन्होंने हमें जाने दिया। फिर जब हम वापस आ रहे थे उन्होंने हमें फिर रोक लिया। फिर वहाँ पे वो बहस करने लगे और फिर हमें धक्का दिया कि तुम ये बार बार आना जाना क्यों हो रहा है यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जानती, बीजेपी के कार्यकर्ता है कि इस कैबिन में कोई नहीं आ सकता। मेरे पास वीडियो भी है। ये देखिए बदतमीजी कैसे कर रहे हैं, कैसे बदतमीजी कर रहे हैं। मतलब किसी लड़की के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे बदतमीजी करेंगे क्या? ये देखो, मुझे मारा भी है, छोटी सी हाइट की, ये देखो, ये धक्का दे रही थी, मैंने यहाँ पे लगी है। मतलब देखो ये मारेगा मुझे, देखो ये मारा। देखो इस दौरान लड़की के भाई ने कहा कि ट्रेन में मौजूद पुलिस ने भी बीजेपी नेता का ही फेवर किया, हमारी बहन के साथ बदसलूकी हुई। आरपीएफ स्टाफ ने दोनों को बहुत समझाने की कोशिश की। ट्रेन में रेलवे के सीनियर रेलवे अफसर भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि मामले पर आरपीएफ खुद एफआईआर दर्ज कराएगी। शुरुआती जांच के मुताबिक वंदे भारत के इनॉग्रेशन में रेलवे की ओर से यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को भी बुलाया गया था। इनमें युवक और युवती भी आए थे। दोनों ट्रेन में वीडियो शूट कर रहे थे। जब ये लोग एक कोच में पहुंचे तो वहां बीजेपी के कार्यकर्ता बैठे हुए थे। एक कार्यकर्ता ने लड़की पर कमेंट कर दिया कि कितना वीडियो बनाओगी, जिसके बाद लड़की के साथियों ने ऑब्जेक्ट किया। इसके बाद काफी कहासुनी हुई और आरोप लगाया गया कि बीजेपी के कार्यकर्ता ने लड़के को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद भारी बवाल हो गया। बता दें, मामले से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर लोग तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं।
पूरे मामले पर अब कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस ने वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा, अगर इसी तरीके का मामला रोज निकलते आता रहेगा और रोज इसी तरीके का क्राइम बढ़ता रहेगा तो हमारे देश की बहन और बेटियों जितने भी लोग हैं ये घर से निकलना ही बंद कर देंगे। एक समय था कि हम आप लोग अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते थे और आज हमें आपको कुछ नेताओं को और कुछ ऐसे भ्रष्ट दरिंदे लोग हैं जिससे हमें आपको लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। क्या लगता है कि जब हम आप लोग एक समय में देश के हमारे कुछ ऐसे वीर थे जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़के आजादी तो दिला ही दिए और 78 साल हो गए, लेकिन आज हम आप लोग इन नेताओं को जो भ्रष्ट और इस तरीके का काम करते हैं उनसे हम लोग किस तरीके का लड़ाई लड़के और किस हिसाब से हम सब लोग इंसाफ पाए। ये एक मामला बना हुआ है और जो पूरी जनता मांग की है कि बताइए कि हम अगर प्रशासन पे भरोसा ना करें, अगर हम नेताओं पे भरोसा ना करें तो फिर जाएं तो कहाँ जाएं। जिस भी नेता को जिता दो, जिस भी नेता को बना दो, वही नेता बंसी समझ लेता है। सरकारी कोई भी काम हो, अगर सरकारी के हिसाब से कोई भी लाभ मिलता है तो अपना ही बंसी समझ लेता है। तो इसके बारे में क्या राय देना चाहते हैं? जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नारा को लेकर कितने ही काम अगर हमारे देश में हो रहा, कितने बीजेपी के सरकार में इस तरीके का मामला निकल के जो आता है, इंसाफ मिलता है, ये भी एक मुद्दा बना हुआ है लोगों के बीच में। तो आप सब लोग कमेंट में जरूर बताइएगा ये भी कि क्या ये हकीकत है कि नहीं है और क्या ये तानाशाह जो नेताओं का गुंडागर्दी है ये कम होना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस पे देखते हैं कि क्या सरकार एक्शन लेती है और क्या प्रशासन।